वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पीही वाला। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा। लेक्चर नंबर 3 है आज। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्रायोफाइटा, अब इनको अपन बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन क्यों बोलते हैं इन्हें? बिकॉज दे नीड H2O वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर का यूज लेते हैं, है ना। और इनके बारे में कुछ फर्स्ट पॉइंट के अपन पढ़ेंगे, वो ऊपर लिखा हुआ था। टर्म ब्रायोफाइटा वॉज प्रपोज बाय रॉबर्ट ब्राउन। आपको सबको ही मालूम होगा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट, इसको अपन बोलते हैं ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज प्रोफेसर शिवराम कश्यप। मेन बॉडी ऑफ हैप्लॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड। जो इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन राइजोइड बोलते हैं। मैं आपको अभी एक फ़ोटो में दिखाऊंगा, फ़ोटो भी आपके लिए। स्कियोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेड लिविंग में रहते हैं ये, मतलब ज़्यादातर इनको शेड लिविंग में मिलता है, डार्क रूम में मिलता है इन्हें, है ना। थैलक लाइक बॉडी होती है इनकी। लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लोइड डिप्लोन्टिक। इसमें हैप्लोइड भी होती है और डिप्लोन्टिक भी होती है। स्पोरिक म्योसिस होता है। नो वेस्कुलर टिश्यू, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जैसे अपना एल्गी में भी नहीं थे और ना ही टेरिडोफाइटा में होंगे। दे लेक ट्रू रूट, अब इसमें ट्रू जो सही की रूट होती हैं, अच्छी रूट होती हैं, वो नहीं मिलती इसमें। स्टेम एंड लीव वो भी नहीं मिलती। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज द मेन बॉडी इज हैप्लोइड। अब आपने पढ़ा होगा कि डिप्लॉइड में गैमेट भी बनते हैं और ये जायगोट भी बनते हैं, है ना। अब इसमें तो बस अभी गैमेट ही बन रहे हैं ना, स्पोर बन रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं हैप्लोन्टिक, तो इसलिए ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अब। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज गेमेटोफिटिक, जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा। सेक्स ऑर्गन आर ब्रायोफाइट ऑफ यूनिसेलुलर। थर्ड पॉइंट है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, दिख रहा होगा अब आपको। तो थर्ड पॉइंट है अपना मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड। जो अपना ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है? बाय फ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड। बी अपना है, थर्ड में ही ए एंड बी पॉइंट बना के मैंने लिखे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस अ सिंगल सेल एग, है ना। ये क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या करता है? प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड। फोर्थ पॉइंट, एंथ्रेजोइड आर रिलीज इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम आपको जैसे मालूम होगा, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मतलब प्लांट में, उसको बोलते हैं आर्किगोनियम ना। वो सॉरी फीमेल का, है ना। आर्किगोनियम अपन किसको बोलते हैं? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एंथ्रीडियम किसको बोलते हैं? वो मेल का होता है। तो फिफ्थ अपना एंथ्रेजोइड फ्यूज विथ एग टू प्रोड्यूस जायगोट। हिट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना, आपको प्रोफाइट की इसमें डेफिनेशन मिलेगी। जायगोट प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी कोल्ड स्पोरोफाइट। अब अपन इतनी दिनों से पढ़ते आए कि स्पोरोफाइट, है ना। अब जायगोट प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी। जो जायगोट अपना होता है ना, जो जायगोट प्लांट बॉडी का होता है ना। अब उसमें जो जो जायगोट होता है वो बहुत सारी सेल को, है ना, मतलब प्रोड्यूस करता है ना। मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट इज इक्वल टू गेमेटोफाइट, है ना। वो डिपेंड उससे हो रहा है, अगर गेमेट नहीं बनेगा तो स्पोर बनने की उसकी कोई भी ऑप्शन नहीं है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। अब ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस आता है इसमें वो पीट फ्यूल। पीट फ्यूल आपको मालूम ही होगा, पार्शियली डिकेड वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर। अब पीट फ्यूल क्या होता है? जो पहले ही डिके हो जाए वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर से, है ना। जैसे अपन अभी लकड़ी जलाते हैं, है ना, वुड जलाते हैं अपन, है ना। अब उसमें जो अपन जलने के बाद जो एश रह जाती है वो अपना पीट फ्यूल टाइप का, ये उसका एग्जाम्पल हुआ, है ना। अब सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। स्पीशीज ऑफ स्पेगनम मॉस प्रोवाइड पीट। अब जो स्पेगनम और मॉस, ये दो स्पीशीज ऐसी हैं जो प्रोवाइड पीट, अपने जो बॉडी, उनका जो ऑर्गेनिज्म है वो पीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और डेट हैव वी यूज एज फ्यूल। पीट अपना जो होता है वो फ्यूल के भी इस्तेमाल में आता है। एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। इसकी पीडीएफ आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। मॉसेज अलोंग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। जो मॉसेज थे वो लाइकन के बाद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इसकी मिले थे ना, टू कोलोनाइज ऑन रॉक, है ना। ये जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन होते हैं, उसमें कॉलोनी बनाते हैं। एंड हैंस द ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब इनका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत मेन है। मैंने लिख भी रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें भी जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये देखिए आप, है ना, थोड़ा और जूम कर दो। लिवर बर्थ, है ना, इसका अपना साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिपेटिका कॉफिडा। हॉर्न बर्थ एंथो कारोप्सिडा, है ना, एंथोकारोप्सिडा। मॉसेज और मक्काए, इसका क्या होता है? ब्रायोफिडा, है ना। इनका अब अपन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? थैलस। लीवर बर्थ का भी थैलस होता है, हॉर्न बर्थ का भी थैलस होता है ना। मॉसेज का कैसा होता है? उसका डिफरेंट होता है थोड़ा, लीव एंड स्टेम लाइक राइजोइड, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है जो स्केल, है ना। इधर मैंने पहले राइजोइड लिख दिया था, इधर आप देख रहे होगे, इसको मैंने फिर थोड़ा वो हो गई थी। तो लिवर बर्थ में होता है स्केल, और हॉर्न बर्थ और मॉसेज इनमें नहीं होता स्केल। लाइन लाइन होती है ना स्केल, वो राइजोइड यूनिसेलुलर अनब्रांच लिवर बर्थ में, और हॉर्न बर्थ में भी वही होता है, यूनिसेलुलर और अनब्रांच। मॉसेज एंड मस्काई में होता है मल्टी सेलुलर ब्रांच ना, मल्टी सेलुलर और ब्रांच होता है इसमें। अब अपन पढ़ने वाले हैं थैलस डिफरेंशिएशन। इसमें अपन ने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस की होती है ना। अब इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं अपन की बॉडी का जो थैलस होता है वो डिफरेंट कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो इसमें या तो वो फोटोसिंथेटिक जोन से हो सकता है लिवर बर्थ में, या फिर स्टोरेज जोन से हो सकता है, और हॉर्न बर्थ में अनडिफरेंशिएटेड होता है। हॉर्न बर्थ में अनडिफरेंशिएटेड, और मॉसेज में भी अनडिफरेंशिएटेड ही होता है। स्पोरोफाइट लिवर बर्थ में होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, जो अपन ने आगे पढ़ा। आगे अपन ने क्या पढ़ा था दिखा देते हैं अभी ना, जी रहा। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, है ना। तो इसमें भी स्पोर बनते हैं ना। जो हॉर्न बर्थ होता है उसमें पार्शियली डिपेंडेंट होता है, और मॉसेज में भी पार्शियली डिपेंडेंट होता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैप्सूल। अभी मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, तो उसमें अपन फूड, हीटा, कैप्सूल, अपन सब कुछ उसमें पढ़ेंगे ना। कैप्सूल 2 टाइप का होता है, एक होता है एम्फीथिकियम और दूसरा होता है एंडोथिकियम। तो एम्फीथिकियम जो होता है वो बॉल ऑफ स्पोरोफाइट होता है, और एंडोथिकियम जो होता है स्पोर ऑफ नर्स शेल होता है।
है ना, इन लीवर बर्थ, इन हॉर्न बर्थ एम्फिटीशियम बॉल ऑफ स्पोरोफाइट प्लस स्पोर, इसमें स्पोर आ जाता है और तो सब सेम है। और आगे अपना बॉल ऑफ स्पोरोफाइट मोसिस में। बी जो अपना है नेक्स्ट वो है अपना इलेटर। अब इलेटर जो होता है वो लीवर बर्थ में ट्रू होता है उसमें सही अच्छा वाला होता है, ट्रू वाला होता है। और जो हॉर्न बर्थ में होता है वो शूडो होता है, और मोसिस में तो होता ही नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे 3 टाइप ऑफ डिविडेशन, इन तीनों के ही, लीवर बर्थ, हॉर्न बर्थ एंड मोसिस। अब ये तीनों ही फैमिली जब ब्रायोफाइटा की है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे कि हाँ भैया कि ये नाम तो चेंज है लेकिन तीनों का जो डिफ्रेंशिएशन है वो तीनों का सेम है, फुटीशीटा कैप्सूल, है ना। तो इनका मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। एक आगे करते हैं। अब ये रहा डायग्राम। आज मैं आपके लिए डायग्राम भी लिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप जो जो टॉप पार्ट देख रहे हैं, है ना, वो है फुट। जो टॉप पार्ट है फुट है वो। और जो मिडल पार्ट है ना, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, इतना सही है। टॉप पार्ट है फुट, बीच का जो पार्ट है वो आपको है शीटा, वो है आपका शेटा। अब जो आप फर्स्ट फोटो में, इसमें 2 फोटो हैं, 1 और 2। फर्स्ट फोटो में आप उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है कैप्सूल, वो है कैप्सूल। क्या हो गया यार, चलिए अब आगे बढ़े। एक बार और समझाता हूँ मैं इसको, स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई थी। तो जो अपना टॉप पार्ट है वो फुट है, मिडल पार्ट जो है शीटा है, और जो सबसे नीचे है जो मतलब लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर है ना, रिबन टाइप स्ट्रक्चर, तो वो है अपना कैप्सूल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लिवर बर्थ के एग्जाम्पल होते हैं मकेंटिया रिशिया, और इसमें जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इसलिए मैंने उसमें लिखा भी है सिंपलेक्स्ट स्पोरोफाइट, उसमें सिंपलेक्स्ट होता है ना। हॉर्न बर्थ का अपन पढ़ते हैं एंथोसेरोस नोटोथाइलस। मोसिस का पढ़ लेते हैं अब फुनेरिया। अब फुनेरिया को अपन एक और नाम से जानते हैं, रोप मोस। अब वो जैसे अपन रोप का मतलब होता है रस्सी, रस्सी में कभी कभार आप देखते होगे कि यार वो हरा हरा का पार्टिकल लग जाता है और वो रस्सी को बेकार कर देता है, खराब कर देता है, डैमेज कर देता है ना। तो वो होती है फुनेरिया। आपके कोई वो शायद घरों में होंगी पॉलीट्रीटियम ना, सेकेंड है पॉलीट्रीटियम। ये होता है हेयर केप मोसिस, इसका ये स्ट्रक्चर के ऊपर नाम पड़ा है ना, हेयर केप मोसिस। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ये अपन मैंने कुछ नोट बनाए हैं आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नोट में अपन पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं, है ना, वो है स्पेग्नम। और स्पेग्नम अपन पढ़ेंगे जो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड कॉटन एंड, जो अपन स्पेग्नम पढ़ने वाले हैं ना, आप स्पेग्नम को देखो पहले। आप एब्जॉर्बेंट कॉटन कैन कलेक्टेड कलेक्टेड, है ना, मतलब इसको क्या कहते हैं अपन, एब्जॉर्बेंट कॉटन। वो कोड लिखा है, मैं कलेक्टेड पढ़ रहा हूँ, सॉरी। एब्जॉर्ब वाटर इन वेरी हाई अमाउंट, है ना, जो स्पेग्नम होता है इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एब्जॉर्ब वाटर इन हाई अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है। अब आपको दे देंगे जैसे मर्केंटिया दे दिया, फुनेरिया दे दिया, टीटियम दे दिया, स्पेग्नम दे दिया, तो उसका आंसर होगा स्पेग्नम। द प्रोमिनियंट स्टेज ऑफ अ मोस इज अ गेमेटोफाइट, जैसे अपन ने आगे पढ़ी लिया। इनकी 2 स्टेज होती है, एक होती है प्रोटोनीमा और एक होती है लीफी स्टेज। ए प्रोटोनीमा which developed directly from a spore. It is green, branch and frequently filamentous stage.
ये ग्रीन होते हैं, ब्रांच होते हैं, फ्रीक्वेंटेड फिलामेंटस स्टेज होते हैं, और ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं स्पोर से। बीच की जितनी भी स्टेज आती हैं उनको इनसे लेना देना है नहीं। स्पोर बनेगा तो प्रोटोनीमा बनेगी। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड अ लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर स्टेज बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव। अब इसमें क्या होता है कि स्पाइरली अरेंज लीव होती है, स्पाइरल होती है, ना ही ये स्ट्रेट होगी ना ही राउंड होंगी, स्पाइरली होंगी, है ना। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो अपन ने आगे ही पढ़ चुके हैं, है ना। और नोट, जितने भी नोट होते हैं आप लोग उनको एक बार तो पढ़ ही लिया करें या लिख लिया करें। ब्रायोफाइटा शो हेप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल एंड स्पोरिक म्यूरिसिस। फोर्थ, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन इज मोसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेशन रिप्रोडक्शन होता है मॉसेज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से मेथड से होता है, कमेंट करके बताइए जरूर, है ना। वो होता है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। आगे बढ़ते हैं अब, और लास्ट पॉइंट ये मुझे लगता है ये रहा। मॉसेज हैव एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल पेरिटोमियल टीथ, है ना। अब इसमें जो होता है, जो मॉस के जो टीथ होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, है ना। उनमें अब वो जरा सा ऑर्गेनिज्म है, मॉस अपना बहुत छोटा, वेरी मतलब सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है ना। तो उसमें टीथ तो होंगे ही नहीं, ये तो मतलब कॉमन पॉइंट है एक। और अगर आपको पेरिटोमियल का देखना है आपको टीथ, तो अपन नेक्स्ट डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन बता देंगे आपको, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, एंड सब्सक्राइब भी कराओ भैया ना। थैंक यू।